जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनफॉर्मल लेटर, जिन्हें हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लेटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर के बारे में हम पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। फॉर्मल लेटर जैसे कि इनको ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है, जैसे किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना, या फिर ऑफिसर्स को लेटर लिखना यानी कि अधिकारियों को लेटर लिखना, या फिर बिजनेस लेटर। तो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी अलग होती है। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, जिनके साथ हमारा पर्सनली कोई रिलेशन होता है। जैसे अपने मम्मी पापा को लेटर लिखना, अंकल आंटी, अपने भाई बहन को, या फिर अपने यार दोस्तों को लेटर लिखना। तो जिन्हें हम पर्सनली लेटर लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। तो देखा जाए तो आज के टाइम में इनफॉर्मल लेटर का जो यूज़ है वो पूरी तरह बंद हो चुका है। आजकल कौन लिखता है अपने मम्मी पापा भाई बहन को लेटर? ठीक है, सीधा फ़ोन पे बातें होती है। लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी ये लेटर पूछ लिए जाते हैं, और वो भी 9th और 10th क्लास में। 11th और 12th क्लास में नहीं पूछते। तो 9th और 10th क्लास में कभी कभी पूछ लिए जाते, इसलिए हमको इनको पढ़ना पड़ेगा। तो इनका इनफॉर्मल लेटर का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर हो किस टॉपिक पे हो सकता है? जैसे कि आपके दोस्त ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देना है उसकी सफलता पर, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। या फिर आप घर से बाहर किसी स्कूल या कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको स्कूल या कोचिंग वाले किसी आपको हिस्टोरिकल टूर पे लेके जा रहे हैं या फिर कहीं पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, तो आपको अपने पापा को लेटर लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो उसके लिए आपको परमिशन दे दे, साथ में कुछ पैसे वैसे भी दे दे ना, इसलिए। या फिर आपके अंकल या आंटी ने आपको कोई बर्थडे पे गिफ्ट भेजा है, कोई डिक्शनरी भेजी है, कोई वॉच भेजी है, या फिर कोई लैपटॉप भेजा है, तो आपको अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए आपको थैंक यू बोलने के लिए अपने अंकल या आंटी को लेटर लिखना है। या फिर आपने कहीं बाहर एडमिशन लिया किसी कॉलेज या कोचिंग में, तो आपने किसी हॉस्टल में आप रह रहे हो, तो आप अभी नए नए गए हो, तो आपको अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में घर वालों को बताना है, तो इसलिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आपको अपने पापा से पैसे मंगवाने, किताबें कॉपी खरीदने के लिए, या फिर आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है अपने भाई की शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए कौन लिखता है आजकल लेटर? इन सब टॉपिक्स पे कौन लेटर लिखता है? सब फ़ोन का यूज़ करते हैं डायरेक्टली। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बस फॉर्मल जो लेटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं, आजकल उन्हीं का चलन है। इनफॉर्मल लेटर बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट में हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको लिखना है ऊपर ही ऊपर भेजने वाले का पता, जो भी लेटर को भेज रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस आपको लिखना है। एड्रेस कैसे लिखते हैं? वही स्टार्टिंग में आएगा आपका प्लॉट नंबर या मकान नंबर जो भी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने विराट नगर, तो कोई भी कॉलोनी का नेम आ जाएगा। विराट नगर हो गया, रामनगर हो गया, शिव कॉलोनी हो गया, शास्त्री नगर, बजाज नगर, आदर्श कॉलोनी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 2 वर्ड्स में होना चाहिए कोई भी कॉलोनी का नेम। उसके बाद किसी रोड का नाम आप मेंशन कर सकते हो, जैसे 200 फीट रोड लिखा हुआ है, या फिर आप पीजी रोड लिख दो, एमजी रोड लिख दो, स्टेशन रोड लिख दो, ठीक है, या फिर नियर बस स्टैंड, कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये सेकंड लाइन जो एड्रेस वाली है वो लिखना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते। उसके बाद आपको लिखना है सिटी का नेम, ठीक है। तो जो ये भेजने वाले का पता है वो 2 या 3 लाइन में होना चाहिए। या तो आपको लेटर में दिया होगा कि आप कहाँ पे रहते हो, आप कौन हो। अगर नहीं दिया हुआ आपको लेटर में, तो आप अपना कोई भी एड्रेस बना के लिख सकते हैं। और ये सब आप जानते होंगे कि इनका फर्स्ट जो लेटर है सबका क्या आएगा? कैपिटल में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको छोड़ना है लाइन छोड़ने के बाद आपको कोई भी डेट का नाम है वो लिख देना है। उसके बाद महीने का पूरा नाम लिखना है, मंथ का पूरा नेम आएगा। उसके बाद ईयर का नेम, तो 20 जून 2021, तो यहाँ पे भी ये कैपिटल लेटर में आएगा, जून का जे। तो आपको इस फॉर्मेट में आपको डेट को लिखना है। आप ऐसे नहीं लिख के आ सकते जैसे आपने लिख दिया 20/6/21, ये गलत है। आपको इसी तरह से डेट को लिख के आना है। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। अब देखो फॉर्मल लेटर में जब हमने उसका फॉर्मल लेटर का हमने फॉर्मेट पढ़ा था, तो यहाँ तक तो चीज़ें सेम थी। ऊपर वहाँ भी क्या था? भेजने वाले का पता, उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या था? डेट। लेकिन अब इसके बाद जो चीज़ें वो बदलने लग जाएगी। फॉर्मल लेटर में तो क्या होता था कि यहाँ पर होता था रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जो आपके लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस होता था। ऊपर ही ऊपर हम वहाँ पे लिखते थे रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जो भी लेटर को प्राप्त करेगा वो किस पोस्ट पर है।
वो कलेक्टर है, वो न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो चेयरमैन है, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, फिर उसके डिपार्टमेंट का नेम आता था, फिर सिटी का नेम आता था। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे नहीं लिखना, आपको सीधा भेजने, आपका अपना पता लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन, जो भी आप संबोधन करना चाहते हो। जैसे आपने लिखा डियर, अगर आप फादर को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, डियर फादर, मम्मी को लिख रहे हो तो डियर मदर, अंकल को लिख रहे हो तो डियर अंकल, आंटी को लिख रहे हो तो डियर आंट, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका लिख सकते हो यहाँ पे। और ध्यान रखना है इसका डियर का डी कैपिटल लेटर में आएगा, और इन सब का भी फर्स्ट लेटर आपको किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, ये किसके लिए, यदि आप अपने दोस्तों को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे डियर, यहाँ पे फ्रेंड नहीं लिखना आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है, जो भी आपका दोस्त है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डियर भानु, ठीक है, या डियर मनीष, डियर मुकेश, कुछ भी। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो माय डियर गोविंद, जो भी आपका दोस्त का नाम है वो आपको लिखना है। तो डियर का डी कैपिटल लेटर में आएगा यहाँ पे। या फिर अगर भाई बहन है तो क्या, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन, आप उसको लेटर लिख रहे हो तो क्या आएगा, भाई का आप नाम लिखो, भाई बहन का यहाँ पे डियर, जो भी आपको नाम लिखना, डियर मनीष, डियर राकेश, आप अपने भाई बहन का नाम लिख सकते हो, या फिर माय डियर लगा के लिख सकते हो। तो ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, ये यार दोस्तों के लिए हो गया, ये फैमिली के लिए हो गया, रिश्तेदारों के लिए। उसके बाद हम फॉर्मल लेटर में हमारा आता था जो हम सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना, ध्यान रखना, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखना। सब्जेक्ट लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में और एप्लीकेशंस में। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट थोड़ी लिखेंगे, आप पर्सनली किसी को, मम्मी पापा को लेटर लिख रहे हो तो वो तो आपका पूरा लेटर पढ़ेंगे ना, या फिर आपका सब्जेक्ट देखेंगे आपने किस सब्जेक्ट पे लेटर लिखा है, फिर जाके आपका लेटर पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो बस यहाँ तक सेम है फॉर्मल लेटर की तरह, इनफॉर्मल में भी डेट तक, उसके बाद सारा चेंज है। और ध्यान रखना इनफॉर्मल लेटर में हमको फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज़ करना है। फॉर्मल लेटर में करते थे हम ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़, यहाँ पे आपको फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखना है एकदम। ठीक है, तो ये 3 टाइप हो गए, भेजने वाले का पता, डेट और आपको सैल्यूटेशन। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना, आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे कि भाई मैं यहाँ पे ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ आप भी वहाँ पे ठीक होंगे। तो आप किस तरह से लिख सकते हो, ये वाली लाइन आप हर इनफॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हो। आपने लिखा आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। क्वाइट का मतलब बिल्कुल, ये पूरी तरह से, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, यू टू बी द सेम देयर, आप भी वहाँ पर क्या होंगे, ठीक होंगे। तो आप ये इनफॉर्मल लेटर में ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर ये कंप्लीट करना है जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए आपको अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशन देना है, या उसको शादी के लिए इनवाइट करना है, या फादर को लेटर लिखना है पैसे वैसे मंगाने के लिए, जो भी आपका जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करके आपको एक लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद आपको इसकी कोर्टियस एंडिंग करनी है। कोर्टियस एंडिंग का मतलब आपको शिष्टाचार पूर्वक इसको एंड करना है। कैसे, तो ये फिक्स लाइन है आपकी, ये आप हर इनफॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैसे यूज़ कर सकते हो वो देखो। मान लो आप अपने फैमिली को लिख रहे हो या अपने रिश्तेदारों को लेटर लिख रहे हो, तो आप क्या एंडिंग करोगे कि प्लीज़ कन्वे, कन्वे का मतलब पहुंचाना है अपनी बात को। माय बेस्ट रिगार्ड्स, रिगार्ड का मतलब क्या होता है, नमस्कार, बेस्ट रिगार्ड टू डियर मदर। तो इसका मीन्स हो गया कि प्लीज़ कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स, कृपया मेरा सर्वश्रेष्ठ नमस्कार आप पहुंचाइए। मेरा मतलब नमस्कार कहना किसको, मान लो आपने यहाँ पे फादर को लेटर लिखा है, तो आप क्या बोलोगे कि मम्मी को मेरा नमस्कार करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लीज़ कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू डियर मदर। अगर आपने यहाँ पे मदर को लेटर लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फादर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने अंकल को लेटर लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंटी आ जाएगा। यहाँ पे आंटी को लेटर लिखा है आपने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंकल आ जाएगा, जो भी है। उसके बाद एंड और लव टू, अपने छोटे भाई बहन को प्यार दे सकते हो आप यहाँ पे, लव टू राजू या स्वीटी, कोई भी आप अपने भाई बहन का नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये तो फैमिली को लेटर लिख रहे हैं, फैमिली या रिलेटिव्स को लेटर लिख रहे हैं, वो इसमें आएगा। और या दोनों में से एक लिखना है, यहाँ भी दोनों में से एक लिखना है, दोनों मत लिख के जाना है ऐसे, दोनों में से कोई एक लिखना है, यहाँ भी दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। ये किसके लिए लिखना है, जब आप अपने दोस्तों को लेटर लिख रहे हो तो दोस्तों को आगे यदि आप लेटर लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो प्लीज़ कृपया अपने जो माता पिता उनको मेरा नमस्कार कहना। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्टियस एंडिंग होगी। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है,
फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है आपको, लास्ट में क्या लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कि योर लविंग, यहाँ पे योवर्स नहीं आएगा योवर आएगा। योवर लविंग, आप सन हो तो सन लिख दो, डॉटर हो तो डॉटर लिख दो, ब्रदर हो तो ब्रदर लिख दो, आप सिस्टर हो तो सिस्टर लिख दो, आप नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब क्या, आप भतीजे हो या भांजे हो जो भी है, या नीस भतीजी है भांजी है जो भी है आप, ठीक है। आप इनमें से जो भी हो वो आप लिख सकते हो, जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा, इनमें से कोई एक आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखना है आपको भेजने वाले का नाम, ठीक है। ये आएगा आपका जब आप किसको लिख रहे हो लेटर, या तो फैमिली को लिख रहे हो या फिर आप रिलेटिव्स को लिख रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका लेटर खत्म। ये किसके लिए, दोस्तों के लिए। यदि आप अपने दोस्तों को लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल सा योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा दोस्त, और भेजने वाले का नाम। तो यहाँ पे जो सेंडर्स नेम है, भेजने वाले का नाम, यदि या तो आपको लेटर में दिया होगा, अगर आपको लेटर में नहीं दिया हुआ तो आप अपना नाम लिख के आ सकते हो। तो इन दोनों में से आपको एक लिखना है, ये फैमिली के लिए और ये दोस्तों के लिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है किसका, इनफॉर्मल लेटर का। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, इमेजिन डैट यू आर हेमंत, कल्पना करो आप कौन हो, हेमंत, तो लिविंग इन बीकानेर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है भेजने वाले का नाम, आप कौन हो, हेमंत हो, और आप कहाँ पे रहते हो, बीकानेर में रहते हो। तो भेजने आपको कहाँ का एड्रेस लिखना, आप बीकानेर का। उसके बाद योर अंकल सेंट यू ए डिक्शनरी, आपके अंकल ने एक डिक्शनरी भेजी है एज अ बर्थडे गिफ्ट, किसके रूप में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में, ठीक है। तो राइट ए लेटर टू हिम। अब देखो यहाँ पे अंकल के बारे में बात हो रही है, तो ये फॉर्मल लेटर थोड़ी है, ये क्या इनफॉर्मल लेटर है। तो राइट ए लेटर टू हिम, उनको एक लेटर लिखिए, टू थैंक फॉर द गिफ्ट, आप गिफ्ट के लिए क्या आपको उनको थैंक बोलना है, गिफ्ट के लिए धन्यवाद देना अंकल को। तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। ये आपको हिंट दी हुई है। तो फॉर्मल लेटर में आपको नहीं दी होती हिंट, इनफॉर्मल लेटर में जहाँ तक है पूरा चांस है कि वो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देगा, कुछ आपको हिंट देगा जिस पे आप लेटर, जिसके थ्रू आप लेटर में क्या कर सकते हो, लाइनें बना सकते हो, आप लेटर को लिख सकते हो इन बिंदुओं पर चर्चा करके। तो 99% आपको ये देता है, कुछ पॉइंट आपको देगा जिस पे आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इनफॉर्मल लेटर है हमारा। तो देखो यहाँ पे आप कौन हो, हेमंत, और आप कहाँ पे रहते हो, बीकानेर में। तो ऊपर क्या आता है, भेजने वाले का पता। तो यहाँ पे कहाँ का एड्रेस आएगा, बीकानेर का एड्रेस आएगा। तो हमने यहाँ पे कोई भी प्लॉट नंबर लिखा, उसके बाद कॉलोनी नेम लाजपत नगर, स्टेशन रोड, बीकानेर, भेजने वाले का पता हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखना है 12 मार्च 2021, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन। आप किसको लिख रहे हो, अंकल को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डियर अंकल, डियर का डी कैपिटल, अंकल का यू कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आपको उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको लेटर स्टार्ट करना है। ध्यान रखना, इनफॉर्मल लेटर में ना तो सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना, आपको सब्जेक्ट नहीं आता, ये हम फॉर्मेट में पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद आपको लेटर स्टार्ट करना है अपना। तो ये वाली लाइन तो फिक्स है कि आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप यू टू बी द सेम देयर, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। फिर उसके बाद तो दोस्तों लेटर का जो बीच वाला पार्ट है वो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप यू टू बी द सेम देयर, ठीक है। उसके बाद हमको 3-4 हिंट दिए हुए थे, क्वेश्चन में हिंट हमको दिए हुए थे। जैसे पहला हिंट था हमारा कि थैंक्स फॉर द गिफ्ट, आपको थैंक यू बोलना है गिफ्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे बोला कि थैंक्स अ लॉट फॉर सेंडिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर सेंडिंग, भेजने के लिए, क्या भेजने के लिए, डिक्शनरी, एज माई बर्थडे गिफ्ट, मेरे बर्थडे गिफ्ट के रूप में डिक्शनरी भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अंकल को धन्यवाद बोल रहे हो। उसके बाद था उसमें हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, आपने अपना जो बर्थडे वो कैसे सेलिब्रेट किया। तो आपने लिखा यहाँ पे आई सेलिब्रेटेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, बाय लाइटिंग, जलाकर, क्या जलाकर, 15 कैंडल स्टिक्स, 15 जो कैंडल है उनको जलाकर मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसमें फिर आपको ये भी पूछा गया था होम डिड यू इनवाइटेड, आपने किस किस को इनवाइटेड किया, और थोड़ा पार्टी के बारे में आपको बता देना उस हिसाब से कि ऑल द फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स वर इनवाइटेड। अब ये पैसिव वॉइस का वाक्य, वर्ग के साथ कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो ऑल द फैमिली मेम्बर्स, सारे जो परिवार के सदस्य थे और जो दोस्त थे उन सभी को इनवाइट किया गया था। देन उसके बाद म्यूज़िक, पार्टी में तो होता है ये बर्थडे पार्टी में, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, एंड सम्पचुअस, सम्पचुअस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, शानदार, एकदम बढ़िया।
स्वादिष्ट डिशेज वर द अट्रैक्शंस ऑफ द पार्टी। जो म्यूज़िक, डांस और जो स्वादिष्ट आपका जो डिशेज थी, जो भोजन था, वर द अट्रैक्शन ऑफ द पार्टी, वो पार्टी का क्या थे? अट्रैक्शन थे। अट्रैक्शन तो होता है ये, जैसे बर्थडे पार्टी में म्यूज़िक वगैरह है, डांस वांस हो रहा है, बढ़िया बढ़िया खाना है, तो अच्छा तो लगेगा, बहुत मज़ा आएगा ना। उसके बाद द पार्टी वॉज ओवर, पार्टी ख़त्म हो गई थी कब? 8:11 PM, रात को 11 बजे पार्टी ख़त्म हो गई। उसके बाद आपका था द यूज़फुलनेस, हिंट में आपको दिया गया था क्वेश्चन में, द यूज़फुलनेस ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट की आपको उपयोगिता बतानी है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो। अगर ये लाइन पूरी भर जाती है आपकी तो चेंज करने के लिए आपको लाइन छोड़ना पड़ता, लेकिन अब तो यहाँ पे शो हो रहा है ना कि पैराग्राफ चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है लाइन छोड़ने की। उसके बाद आपने लिखा आई रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स, मैंने बहुत सारे गिफ्ट रिसीव किए। एक बात और, फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो या एप्लीकेशंस हो, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, तो जो भी आपको स्टार्ट करना है वो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना है। चाहे आप पैराग्राफ चेंज करोगे तो वो भी यहीं से स्टार्ट करना, आपका मार्जिन ये होना चाहिए, सब कुछ यहीं से स्टार्ट करना। आपको थैंकिंग यू जो भी लिखना है, कुछ भी लिखना है, वो यहीं लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज किया है तो वो भी यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने बहुत सारे गिफ्ट प्राप्त किए, बट द डिक्शनरी, लेकिन जो डिक्शनरी थी, बट द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी थी, यू सेंट मी, जो आपने मुझे भेजी, इज़ द बेस्ट, वो क्या है? सबसे बेस्ट है, ठीक है। योर प्रीसियस गिफ्ट, आपका जो ये बहुमूल्य गिफ्ट है, कीमती जो गिफ्ट है, इज़ द मोस्ट यूजफुल, वो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है? टू फाइंड, किसी भी रीजन को शो करना है तो हम टू से कनेक्ट कर देते हैं सेंटेंस को। टू फाइंड, क्या ढूंढने के लिए? द मीनिंग्स, मीनिंग्स ढूंढने के लिए। किसकी मीनिंग ढूंढने के लिए? ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग ढूंढने के लिए आपकी जो ये डिक्शनरी है वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, मेरे बहुत काम आ रही है। एंड और फॉर लर्निंग, और सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि करेक्ट उच्चारण, शब्दों को कैसे बोला जाता है, इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उनको ठीक तरह से कैसे बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए भी वो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आपने गिफ्ट की यूज़फुलनेस बता दिया। उसके बाद आपका लेटर ख़त्म। अब यहाँ पे अपना पूरा लाइन भर चुका है, तो यहाँ पे हमको पैराग्राफ चेंज करने के लिए लाइन छोड़ना पड़ेगा। लाइन छोड़ के आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, थैंक्स वंस अगेन फॉर योर लवली गिफ्ट, ठीक है। तो दोबारा आपने धन्यवाद बोल दिया प्यारा सा गिफ्ट भेजने के लिए। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर हो या फॉर्मल लेटर हो, जो आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो हर किसी को, छोटे से बच्चे को भी याद हो जाएगा, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लेटर का जो बीच पार्ट होता है ना, बीच का जो पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, जहाँ पे आपको लिखना होता है कंटेंट जो भी है, उसमें प्रॉब्लम आती है। वो आपका डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, इंग्लिश में आपकी कितनी नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद लाइन छोड़ना है आपको, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। आप कौन हो? उसमें था ना क्वेश्चन में, इमेजिन डैट यू आर हेमंत, आप लड़के हो तो आप अंकल के क्या हुए? भतीजे हुए। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज फैमिली के लिए तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे? योर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा, और भेजने वाले का नाम आ गया हेमंत। तो ये दोस्तों था इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का हमने फॉर्मेट पढ़ा यहाँ पर, उसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। बाकी के एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस आप ये इसको अच्छे से कर लेना एक बार याद। अब उसके लिए अभी तक गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।